नमस्कार आदाब, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। जिस बात की दुनिया अटकलें लगा रही थी कि कब इजराइल जमीनी स्तर पर गाजा में घुसेगा और कार्रवाई करेगा, तो आपको बता दूं कि वो घुस चुका है। बड़ा अपडेट आ रहा है। उसने अपने रेडियो से ये सीधा सीधा प्रसारण भी किया है कि उसने वेस्ट बैंक के साथ साथ गाजा पट्टी में घुस गया है, वहां पर छापेमारी तेज कर दी है। छापेमारी का मतलब आप समझ लीजिए कि हमले उसने तेज कर दिए हैं। वो जमीनी स्तर पर गाजा पट्टी में घुस चुका है। अब देखना है कि और कितने मासूमों की जान जाती है, क्योंकि पहले ही अस्पताल फुल है, कब्रिस्तान में जगह नहीं है। अस्पतालों को अब इसने क्या बुरा हाल किया है ये सबको पता है। तमाम देशों की रिक्वेस्ट पर भी वो युद्ध विराम नहीं कर रहा है। उसका सीधा एक कारण है कि उसे अब लग रहा है कि वो ये युद्ध या तो पूरी तरह से जीतेगा या फिर बुरी तरह से हारेगा। लेकिन फिलहाल उसके इरादे और उसके मंसूबे जो देखकर लग रहा है कि वो किसी तरह से भी रहमदिली नहीं बरत रहा है फिलिस्तीनों के लिए। कई हजार मासूमों की जान जा चुकी है। जहां मीडिया ये बता रहा है कि सिर्फ 6500 7000 के आसपास लोगों की जान गई है, वहां पर मैं आपको और सीधे तौर पर यह कह सकता हूं कि यह आंकड़ा इससे कई गुना हो सकता है। तो जब यह आंकड़ा सामने आएगा तब स्थिति इससे भी ज्यादा भयावह होगी। तो फिलहाल यहाँ पर ताजा अपडेट यह है कि जो इजराइल ने कार्रवाई करनी थी जमीनी स्तर पर, वो करनी उसने शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ जो है हिजबुल्लाह के नेता, ओआईसी के चीफ, सऊदी अरब के नेता, अर्दोगान, तुर्की के तमाम बड़े नेता मीटिंग कर रहे हैं कि इजराइल पर जीत कैसे हासिल करनी है, जीत कैसे कर रहे हैं। दुनिया पूछ रहे है कि इस्लामिक देश कब एकजुट होंगे। एकजुटता के नाम पर जो ओआईसी की मीटिंग होती है उसमें चाय पीते हैं, घर जाते हैं, कभी ऑनलाइन होती है, कभी वेबिनार करके निकल जाते हैं, होता कुछ दिख नहीं रहा। फिलिस्तीन के लोगों की जान पे जान जा रही है और फिलहाल ताज़ा अपडेट ने सबको चौंका कर रख दिया है कि इजराइल की सेना अब गाजा पट्टी में घुस चुकी है। जमीनी स्तर पर पहले जो आसमानी हमले हो रहे थे, अब उससे हटकर जमीन पर कार्रवाई करनी उसने शुरू कर दी है। नेतान्याहू पूरे की तरह से फुल मूड में आ चुके हैं कि वो अब फिलिस्तीन को छोड़ने वाले नहीं है। भाई उसे मौका मिल रहा है। जहां 2% जमीन फिलिस्तीन के पास बची थी वो 2% भी नहीं बचेगी। मुझे लगता है कि 1% भी शायद इस बार इजराइल छोड़ेगा। तो कोई कितना ही कोशिश कर ले, कितना ही प्रतिबंध लगा ले, क्योंकि पीछे उसके आका अमेरिका खड़ा है। साफ तौर पर कह दिया कि जो करना है कर लो। क्योंकि बाइडेन ने जहां थोड़ी सी चिंता जाहिर की थी कि भाई आप अस्पतालों पर हमला ना करो, जो लोग वहां से निकल रहे हैं, जो दूसरी जगह विस्थापित हो रहे हैं, उन पर हमला ना करो, तो बाइडेन को ही दुनिया भर से आलोचना हुई, उनके ही प्रशंसक उनके खिलाफ हो गए। तो बाइडेन ने भी चुप्पी साध ली है और एक तरह से हरी झंडी इजराइल को दे दी है कि जो करना है कर लो भाई, अब हम क्या करें, जब तुम्हारे लोग यही चाहते हैं तो करते रहो। तो 1400 लोगों की जान के बदले हमास ने जो कार्रवाई की थी, 1400 लोग बताया जाता है कि उसमें मारे गए थे, कुछ बंधक बनाए गए थे। उसके बदले जो है ये आंकड़ा कई हजार लोगों का, 10,000 के आसपास तो शायद हो ही चुका होगा। सोशल मीडिया पर जैसे लोग लिख रहे हैं उससे भी ज्यादा, और ऑफिशियली तौर पर कहा जा रहा है कि 6500 लोग मरे हैं। मजलूम मरे हैं, सारे मासूम मरे हैं, औरतें बच्चे सबको एक तरह से मारा गया है इजराइल की सेना द्वारा। तो एक ताज़ा अपडेट ये भी था। दूसरी तरफ मीटिंग चल रही है और मीटिंग में क्या दौर चल रहा है आप लोगों को पता ही है। नीचे कमेंट कीजिएगा। अगले अपडेट में फिर आपसे मिलता हूं, तब तक ले दीजिए इजाजत।